उसमें भी डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही है, मैं गोहाना को जिला बनाना मेरा पहला कार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और जैसे आपने देखा कि किस एक रोमांचित तरीके से बीजेपी ने सरकार बना ली और अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। और हाल के अंदर हम बड़ौदा विधानसभा से आते हैं, श्यामलाल वशिष्ठ जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आप यहाँ आए। हरियाणा उत्सव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार एंट्री की है, तो क्या कहेंगे? बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। देखो, लोगों ने खुश होकर इनको सरकार को, जो नौकरियों से मेन बात है, पर्ची खर्ची से बचकर जो बीजेपी की जो विशेष जीत हुई है, वो 36 बरादरी से बगैर पैसे में जो बच्चों को रोजगार मिला है। और हर एक गांव में इससे आदमी खुश भी है। चाहे गरीब का बच्चा लगा है या किसी मीडियम वर्ग का लगा है या किसी अच्छे परिवार से लगा है, लेकिन गरीब बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको नौकरी का कभी सपना भी नहीं लिया था, उन परिवारों में आज कोई जेई लग रहा है, कोई बिजली बोर्ड में या और कोई से विभाग में, कोई एसटीओ, ऐसे बढ़िया रोजगार मिले हैं। इससे लोगों में बड़ा भारी उत्साह था। अगर हम बीजेपी को सरकार बने और हमारे को सब 36 बरादरी को एक नजर से देखा जाए। जैसे मुख्यमंत्री जी को जब पदभार सौंपा गया था हरियाणा का, वो सीएम बनाया गया था, तो कह रहे थे समय बहुत कम है, तो किस तरह से ये नैया पार लगा पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो कमाल कर दिखाया। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 57 दिन का टाइम मिला था, लेकिन उनका लोगों में इतना मोह हो गया। 57 दिन में नायब सैनी जी ने 137-38 फैसले ऐसे लिए जो गरीबों के हक के फैसले लिए, और वो एक जबान के धनी भी रहे। उन्होंने ये कही थी, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को रोजगार देकर मैं शपथ बाद में लूंगा। ये उस बात में जबान के धनी है। उन्होंने शपथ बाद में ली है। पहले 24,790 बच्चों की लिस्ट निकाल दी। हर एक गांव से, किसी से 12, किसी से 15, किसी से 60, किसी से 55, हर एक गांव में बच्चों को रोजगार मिला है। और वो जबान के इसी करके नायब सैनी जी को तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये इसी कारणों से बीजेपी की सरकार आई है। मंत्रिमंडल के अंदर हर एक समाज को एक भागीदारी हिस्सेदारी दी गई। मंत्रिमंडल को, जैसे मंत्रिमंडल में हर एक जाति का जो जिस हिसाब से बहुत ही अच्छा, पंडित है, जाट है, एसी है, बीसी है, सबका मतलब ध्यान रखते हुए सभी को बराबर का हक दिया गया है। किसी के साथ मतलब वो नहीं किया गया कि वह ये वो कर दिया, नहीं, बिल्कुल हिसाब से। जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने और ऊपर से जो फैसला लिया गया, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। गोहाना में करीब 19-20 साल के बाद मंत्री मिला है। हमारे गोहाना में देखो, डॉक्टर साहब आए तो कमल का फूल खिला। आज तक गोहाना में कमल का फूल कभी खिला भी नहीं था, और लोगों में ये उत्साह भी था डॉक्टर साहब एमएलए बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। लेकिन भगवान ने उनकी सुनी। उनकी क्वालिटी को देखते हुए हमारे वो 4 बार के सांसद भी हैं और भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, और उन्होंने अच्छे ढंग से यहाँ गोहाना से चुनाव लड़ा और अब मंत्री बन गए। हमारे हिसाब से गोहाना का विकास और तेजी के हिसाब से होगा। तो जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा को मंत्री बनाया गया है, 3 से 4 विभाग भी दिए गए हैं, तो किस तरह की उम्मीद लगाए रहे हैं? देखो, डॉक्टर साहब को जो विभाग मिले, हमने पूरी उम्मीद है जो भी हो गए अच्छे काम होंगे। और गोहाना को भी विशेष रूप से बाईपास का है, जैसे फाटक मुक्त गोहाना करना है। और विकास कार्य में जितना होगा, हमारे और जगह से विकास कार्य ज्यादा होंगे गोहाना में, हमने पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब ने अपने हर एक बयान में कहा कि गोहाना को जिला बनाएंगे, प्राथमिकता के तौर पे उनके भाषणों में रहता था। डॉक्टर साहब का पूरा सपना है गोहाना को जिला बनाने का। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब का नागरिक अभिनंदन किया गया था गोहाना में। उसमें भी डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही है, मैं गोहाना को जिला बनाना मेरा पहला कार्य है। और गोहाना का जिला बनाएंगे तो डॉक्टर साहब भी बनाएंगे, ये भी हमारे को पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे नहीं दे दिया, ये नहीं है। हमारे उनका भी एक हिसाब है, जो बात वो कहते हैं उसको करते हैं। और हमारे पूरी उम्मीद है, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और डॉक्टर साहब से भी कई बार बातें चीतें होती है। उनका पूरा एक सपना है, मैं गोहाना को जिला बनाऊं और गोहाना को एक अच्छा अच्छा शहर बनाकर, जैसे ब्रह्माणी जी ने भी गोहाना में अच्छे कार्य किए हैं, इसी तरह डॉक्टर साहब का भी एक सपना है। जिस तरह चेयरमैन ने भी अच्छे कार्य किए और ये
एमएलए भी गोहाना से हो गया, मंत्री भी हो गया और अच्छे विकास कार्य होंगे। मतलब कसर तो कोई रही है नहीं है ना जो को- जो ये कहना को भाई ये नहीं होता तो मैं जिला बना देते या विकास कार्य ये काम कर देते। ना कोई बिल्कुल अच्छे कार्य हुए और कोई कहने की भी कसर नहीं रही है। बीजेपी का ही पूर्ण बहुमत आ गया है, अच्छी सरकार में भागीदारी हुई है और अच्छे कार्य होंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई बहाना नहीं। ना कोई बहाना नहीं है, बिल्कुल सही होगा कार्य। ये भी आप देखना, इस सरकार से और इस मुख्यमंत्री से आप ये 5 साल का कार्यकाल देखना, कोई आदमी नाराज नहीं होगा इनसे। ये कार्य ऐसे करेंगे, मतलब पब्लिक याद रखेगी कि वह बढ़िया कार्य किए सरकार ने। एक बीजेपी का सपना है सबका विकास, सबका एक साथ लेकर चलना, नीचे वाली पंक्ति से उठाकर उसको अगली पंक्ति में लाना, इसी सरकार का काम है और कोई सरकार ने ये काम आज तक किया नहीं है। सबका ध्यान रखती है। पहले कह देते आ गई कांग्रेस, बिल्कुल आंगलियों पर दिन फड़ा रहे थे, वह घंटों में सरकार बन गई, ये बन गई, किसी ने नहीं पता था। सरकार पूर्ण बहुमत से आई और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए। अरे 5 साल के कार्यकाल से देखना आप, लोग बिल्कुल संतुष्ट होंगे इस सरकार से। इससे पहले रामधारी गौड़ जी को भी मंत्री बनाया गया था सरकार में, उसके बाद अब ब्राह्मण समाज से डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनाया गया। हाँ, मुख्य पंडित रामधारी गौड़ के बाद में ये हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का ही नंबर आया है और मेरे ख्याल वो सिंचाई मंत्री गौड़ साहब जब बनाए थे उनके बाद में वे डॉक्टर साहब का ही नंबर आया गया है गोहाना से। और हमारा एक विशेष वो भी है, हम डॉक्टर साहब से पूरी उम्मीद लगा रहे हैं गोहाना का विकास इतना बढ़िया करवाओ, वह अच्छा विकास हो और इसका जिला बनाने का भी काम डॉक्टर साहब ही करेंगे। हमारा एक पूरी आवाज भी है और डॉक्टर साहब से हमारी उम्मीद भी है। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल वशिष्ठ जी, इन्होंने बताया सरकार किस तरह से काम करेगी और डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिस प्रकार मंत्री बनाया गया है, लोगों की उम्मीदें बहुत सारी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो अब देखने वाली बात रहेगी वो लोगों की उम्मीदों के ऊपर कितना खरा उतरेंगे, कितना नहीं। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।